श्री सदगुरु महाराज की जय। सत्संग योग का पाठ कीजिए। अब बहुत अच्छा विषय है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। गुरु महाराज की वाणी में है, चेतन आत्मा को शरीर का बंधन। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। श्री सदगुरु महाराज की जय। चेतन आत्मा को शरीर का बंधन। धर्म प्रिय सज्जनों, ग्रंथों के पाठ में जो विषय है उस विषय से कोई विशेष बात कह संभव नहीं। हाँ, कहीं कहीं ग्रंथों के वचनों का कुछ बोध दिलाना व उस पर प्रकाश डालना आवश्यक आवश्यक डालना हो सकता है। संतों के वचन तो साफ ही साफ हैं, दूसरे क्या साफ कर सकते हैं। हम लोग बंधन में पड़े हैं, इससे छूटने के लिए वेद उपनिषद संतवाणी उपदेश का वर्णन है। चेतन आत्मा को शरीर का बंधन इंद्रियों का बंधन है ही, फिर संसार का बंधन, मन की अनेक इच्छाओं का बंधन, संसार के पदार्थ और सरोकारी सभी बंधन है। इससे छूटना मोक्ष है। इस मोक्ष लाभ करने के जो उपदेश संतों ने दिया है, वे कहते हैं परमात्मा पर कोई बंधन नहीं। जो भक्ति की चरम सीमा को खत्म कर चुके हैं, वे परमात्मा की तरह निर्बंध है। उस परमात्मा को प्राप्त कर सभी जन मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा की ओर अपने वृत्ति को लगाना बंधनों से छूटने का यत्न है। ईश्वर माया से परे है। माया के अंदर सात्विक, राजस और तामस तीनों तरह के कर्म होते हैं। यही सत रज तम संसार में है। सात्विक कर्म शुभ कर्म व पुण्य कर्म करने कहते हैं। कुछ भले कर्म और कुछ बुरे कर्म मिलाकर कर्म करते हैं, यह राजस है। आलस में पड़ा रहना, बिना सोचे समझे कर्म करना तामस कर्म है। इन तीनों प्रकार के कर्मों का फल वेद में वर्णित है। बंधन को उत्तम भोगों द्वारा शिथिल करता है और निष्कृष्ट तामस बंधन को नीचे की जीव योनियों में भेजकर शिथिल करता है। उन सब भोगों के अनंतर है शरण में लेने हारे। ये सूर्य के समान प्रकाशक, हम तेरे दिखाए कर्तव्य कर्म में चलकर अखंड सुख मोक्ष का प्राप्त करने के लिए निष्पाप स्वच्छ हो जाते हैं। जो कोई सात्विक कर्म की इच्छा रहित होकर करेगा, वह भजन अच्छी तरह करेगा और अंत में ईश्वर को प्राप्त कर मोक्ष पाएगा। जो शरीर इंद्रियों से जानो वह ईश्वर नहीं है। ईश्वर तुम्हारे निकट है लेकिन तुमको दूर मालूम होता है नहीं रे सूझत नहीं ल्यानत ऐसो जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। शरीर इंद्रिय चेतन आत्मा के ऊपर आवरण है। जैसे आंख की पुतली के ऊपर कोई आवरण आ जाता है तो उसको सूझता नहीं है। डॉक्टर ऑपरेशन कर आवरण की पुतली पर का आवरण हटा देते हैं, तब सूझने लगता है। इसी तरह साधना द्वारा चेतन आत्मा के ऊपर से शरीर इंद्रिय रूप आवरण के हटने पर ईश्वर दर्शन होता है। बाह्य उपासना से ही भक्ति का काम समाप्त हो जाता है, ऐसे विश्वास मत करो। भक्ति के स्थूल विषय में रह जाना, उससे आगे सूक्ष्म को नहीं पकड़ने वाले का ज्ञान संकुचित है, अभी विकसित नहीं हुआ है, ऐसा कहा जाएगा। स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार की भक्तियों को जानो। सगुण निर्गुण के परे जाकर ईश्वर का साक्षात करो, तभी सभी बंधन छूटेंगे और ईश्वर का दर्शन होगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनवो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं,
गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत अत्यंत ही भाग्यशाली सदात्माओं, आपको सहस्त्र सहस्त्र नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन। अभी हम लोगों ने सत्संग योग का पाठ पढ़ा। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम योजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचना। इसी प्रकार से और वक्ताओं से भी बहुत कुछ सुनने को मिला। स्पेशली ममता का जो वक्ता बोले बहुत ज्यादा ही अच्छा था, प्रशंसनीय है। हम लोग अब आते हैं सत्संग के विषय में। जो हम लोगों ने पढ़ा उसके विषय में कि हम लोग किस तरह से, और पहले आते हैं उस विषय में जैसे यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम। हम लोगों को प्रतिदिन हम लोग सत्संग सुनते ही रहते हैं और एक ही विषय रहता है, भगवत प्राप्ति। माने सत्संग में हजार विषय नहीं हो सकते हैं, विषय तो वही एक का एक ही है, मोक्ष को प्राप्ति करने का ही विषय है। मोक्ष को प्राप्ति करने के लिए हम लोग को जैसे 1 क्लास 2 क्लास 4 क्लास पढ़ते हैं, उसी तरह से हम लोगों को अपने जीवन रूपी रथ को संभालने के लिए हम लोगों को माने अपनी कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया को वश में करना होगा। कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया को वश में करने के लिए हम लोगों को कुछ चीज अपने तय में ढालना होगा। जैसे झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन 5 पापों को नहीं करने से ही ऑटोमेटिकली कुछ न कुछ बंधन इंद्रियों पर आएगा। फिर हम लोगों को एक खान पान को सुधारना होगा। खान पान में ऐसा कहा गया है कि यदि अशुद्ध हाथों का बना हुआ खाना है या जो मीट मांस खाता है उसके बने हाथों का खाना है तो उसके भी प्रभाव मन पर पड़ता है। अभी पूज्य गंगाधर बाबा आए थे तो उन्होंने ये शर्त रखी थी कि जो मीट मच्छी नहीं खाया है भोजन उसी के हाथ का हम खा सकते हैं। तो हमने व्यवस्था की और व्यवस्था हो गई और बाबा खुश होकर करके चले गए। मेरे इस कहने का मतलब मात्र इतना है कि हम लोग जो खान पान को साधारण चीज समझ लेते हैं, जहां तहां कहीं भी खा लेते हैं, जो कुछ तो कुछ भी खा लेते हैं, तो उसमें मेरे समझ में सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि माने जिस चीज में देते हैं, जिस जगह पे खाते हैं, वो साफ सुथरी होनी चाहिए। ये नहीं हो पा रहा है। हम लोग होटलों में जाते हैं, होटलों में 5 सितारा होटलों में आजकल जाने का रिवाज हो गया है। उन होटलों में भी जो बनाने वाले कौन हैं, देने वाले कौन हैं, इसका बहुत महत्व रखता है। पहले हम लोग मारवाड़ी होटलों में जाते थे या शुद्ध शाकाहारी होटलों में जाते थे तो खाना पीना ठीक मिल जाता था। दूसरी बात है अपनी जिह्वा को कंट्रोल करना। जिह्वा को कंट्रोल करने का मतलब है पहले हम लोग 3 दफे खाते थे, अभी जो है 10 दफे, 5 दफे, 15 दफे, कितने दफे खाते हैं भरोसा नहीं है। फिर जो है हम लोगों को पानी का कंट्रोल करना। पानी को हम लोग को थोड़ा सा उबाल कर करके गर्म कर करके ही पीते रहना चाहिए। ये सब खाद्य पदार्थ कंट्रोल होने के बाद, जिह्वा कंट्रोल होने के बाद, फिर हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हमारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य 2 हैं, एक संसार का लक्ष्य है, एक परमार्थ का लक्ष्य है। संसार का लक्ष्य
काम चलाओ इम्पोर्टेंट है, लेकिन परमार्थ का लक्ष्य जो सर्वेश्वर तक जाने का लक्ष्य है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक एक सांस की बहुत बड़ी कीमत होती है। हम लोगों को समय का सदुपयोग करते आना चाहिए। समय का सदुपयोग करने का मतलब कहने का है कि यदि मने 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में संसारिक कार्य हो सके या जितने घंटे में, तो उनको कर करके बाद बाकी काम हम लोगों को अपने धर्मार्थ मतलब सत्संग में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। सत्संग से छूटे तो कुछ जो है भ्रमण वगैरह किया, ये अलग बात है। मैं आता हूँ असली विषय पर। वही एक ही बात रोज रोज कहने की पड़ती है। यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है और ध्यान है, और उसके ऊपर समाधि है। इसी के ऊपर सत्संग योग का आज पाठ हुआ। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। यदि पहाड़ के समान कई योजन तक फैला हुआ पाप हो तो वो ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। ध्यान योग एक ऐसी चीज है जिससे सभी चीज में आपको सफलता ही सफलता मिलती है। पहले ध्यान योग के लिए पिंडी मन ब्रह्मांडी मन होगा। पिंडी मन जब ब्रह्मांडी मन होगा तभी आपका ध्यान बैठ सकता है। ध्यान है निर्विषय मन को कहते हैं। निर्विषय जब मन होगा तो आपका मन न पुण्य न पाप न और कुछ सोच ही नहीं सकता। तब जो है एक बिंदुता नजर आएगी। एक बिंदुता नजर आने में भी मने तुलसी साहब ने लिखा है, शाह सफेद तिलों बिच तारा अविगत अलख रवि है, मुर्शिद नैनो बिच नबी है। नबी मतलब ईश्वर के दूत को कहते हैं। वो नबी जैसा आपको नजर आता है तो बहुत बड़भागी है। लेकिन इसको भी आपको बनाए रखना है। आप ध्यान जितनी देर करते हैं, यदि आपके मन में भी निर्विषय मन है और ध्यान करते हैं तो बहुत ही उत्तम गति की बात है। हम लोग सहज दल कमल में जाते हैं तो विभिन्न प्रकार के तारों को और जो है जुगनू को और चंद्रमा जी को देखते हैं। चंद्रमा को देखने के पश्चात हम लोग जो है त्रिकुटी में चल जाते हैं। त्रिकुटी भी प्रकाश मंडल है। त्रिकुटी प्रकाश मंडल है, उसमें जाने पर हम लोग बहुत बड़भागी कहलाएंगे। जो भी इन सत्संग में जुटे हुए सत्संगी हैं, वो अगर जो भी त्रिकुटी में गए हैं तो मेरा उनको शत शत प्रणाम है, शत शत प्रणाम है। त्रिकुटी ऐसी भाग्यवान आदमी को मिल पाता है जो उसमें आगे पहुंचने की क्षमता बहुत ज्यादा हो जाती है। त्रिकुटी प्रकाश सूर्य का प्रकाश को कहते हैं। और उस मंडल में जब जो जा पाता है तो उसका जा कर करके जब अनहदनाथ के पहले उसका कर्म मंडल का बीज नाश को प्राप्त होता है। हजारों लाखों जन्मों के किए हुए जो पाप और पुण्य हैं सभी नाश को प्राप्त हो जाते हैं। तो हम लोगों को संतमत में ये उद्योग होना चाहिए कि यहाँ तक तो पहुंचना ही पहुंचना है। अगर इस उद्योग में मन में विचार कर लें, दृढ़ता से आए और उसी अनुसार साधन भजन करें तो 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म में पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे कोई भी। लेकिन अगर इसमें विघ्न क्या है कि हम लोग ध्यान करने के लिए बैठते हैं, गुनावन करने लगते हैं, आलस आ जाता है, नींद आ जाती है। उस क्यों आती है कि हम लोगों का खान पीन पे बहुत गहरा कंट्रोल नहीं है। पहले के भारतवासी आर्यावर्ती जो कहे जाते थे 2 समय का भोजन करते थे। फिर हमारे देखते देखते 3 समय का भोजन हुआ, फिर 4 समय का भोजन हुआ। अब तो कितने समय का भोजन है कहना मुश्किल है।
जल की भी शुद्धता रखी जाती थी। वो जल की भी आज कितनी शुद्धता है हमारा कहना आप लोग जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम लोगों को प्रथम ये निश्चय करना है कि हमको जो है सर्वेश्वर को प्राप्त करना है, करना है, करना है। और ये जो जीवन है ये जो है झूठा है, संसार झूठा है, माया हमको लपेटती है और हम माया में लिपटे रहते हैं। उसमें मैं भी हूं और आप सब लोग भी, अगर कोई नहीं है तो बड़े भारी भाग्यवान है। तो हम लोगों को जब जो है सूर्य मंडल में त्रिकुटी में पहुंच जाते हैं तो कर मंडल का बीज नाश को प्राप्त हो जाता है। ये कितनी बड़ी ऊंचाई की बात है। मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़, जन दरिया इनके परे ररंकार की ठोर। मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले अपनी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां इन दोनों को बस में रखें। 83% भाग आंख देखती है, 14% भाग शब्द कान सुनता है और 3% भाग पांचों पिंड में से 1-1% रह जाता है। अब आप सोचे हैं कि आंख आपका कितना कर्म बनाती है, कान कितना कर्म बनाती है। तो मैं इस विषय पे आ रहा था, जो कान सुनता है इस सत्संग को, धीरे 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 उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। इसी तरह अगर कोई गलत बातों को सुनता है तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए सुनना चाहिए तो सत्संग को सुनना चाहिए और अच्छी अच्छी बातों को सुनना चाहिए और अच्छे अच्छे साथियों को, एकांतवासियों की खोज करके उनके साथ रहना चाहिए। और बहु माने जो भी जो है गलत बातों को सुनता है उनको जो है उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। आप देखेंगे कि कोई किसी की चुगली कर रहा है तो बड़ा मन लगा के सुनता है। कोई चुगली करे और मन लगा के सुने, उससे जैसा बुद्धू कौन है। अपना समय की बर्बादी को करेगा तो क्या खाएगा, उसके कान में वो, मन में वो बात रह जाएगी। इसलिए हम लोगों को सुनना भी वही है जो सुनने योग्य हो। कल्याण में एक बात आई थी, कल्याण मैंने पढ़ रहा था, तो उसने, प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि प्रभु अगर वो आदमी ठीक नहीं हो और उसका नाम जो है मान लीजिए कि ईश्वर है या परमेश्वर है, तो वो क्या, उसका क्या गति होगा। बोले कि देखिए मरते समय यदि उसके मुंह से ईश्वर परमेश्वर या जो कुछ भी निकले तो उसकी भी शुभ गति हो जाएगी। मन नाम में भी इतना महत्व है। तो हम लोग आजकल को नाम को मने दूसरों की नकलों पे बढ़ा के दूसरे दूसरे नाम रखते जा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो बात मैं कल्याण से कह रहा हूँ उसी तरह से हम पुराने जमाने में नाम को भी महत्व देते थे। अभी हम लोगों को विषय पर आता हूँ कि खान पान पे बहुत ज्यादा महत्व देने की जरूरत है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अब जो है इसके बाद जो है मैं सूर्य त्रिकुटी पे पहुंचा था, तो त्रिकुटी के ऊपर जो है आपको अनहद नाद सुनाई पड़ेगा। अनहद नाद जो है माने इतना मीठा स्वर है कि उसके बाद कुछ सुनने को नहीं रह जाता। अनहद नाद के बाद अनाहत नाद सुनाई पड़ेगा। और अनाहत नाद जो है सुनाई जिस किसी को भी पड़ता है तो बोलने के लिए कुछ नहीं रह जाता है। उसको दो ही काम रहते हैं संसार में, या तो संत बन के संसार का भला करो या सर्वेश्वर को में मिल जाओ। तो यही हम लोगों का सत्संग है। चेतन कैसे है? चेतन है हम लोग के शरीर में, सारे शरीर में फैला हुआ है। जैसे दूध में मक्खन फैला हुआ है उसी तरह से शरीर में चेतन फैला हुआ है। चेतन को समेटिए। समेटिए कैसे समेटिएगा? वही बिंदु ध्यान के द्वारा। बिंदु ध्यान से ऊपर जो है आपको धीरे धीरे चेतन को समेटने की शक्ति आएगी। जैसे
घी को, दूध को मथते मथते मक्खन ऊपर आ जाता है, वैसे ही चेतन को, मतलब ध्यानाभ्यास को ध्यान में परिवर्तित होने के ऊपर, ध्यान कई समय तक होता है तो आपको चेतन ऊपर आ सकता है। इस चेतन को ऊपर लाने की क्रिया गुरु महाराज से या जो साधु विशेष है उनसे जाननी चाहिए। उससे जानने से आप लोग को जब ये स्थिति हो जाएगी तो बहुत सा कुछ प्राप्त हो जाएगा। एक दफे मैं ऋषिकेश में था। ऋषिकेश में पूज्य गुरु महाराज जो है वो जो है ध्यान के समय कहीं जाने लगे। उस समय व्यासानंद जी उनके सेवा में थे गुरु महाराज के। तो मैंने कहा कि व्यासानंद बाबा अभी कहाँ जा रहे हैं गुरु महाराज, तो ध्यान का समय है। बोले अरे इनको ध्यान कुछ करना है क्या, ध्यान बाकी रहता है क्या? तो इनको तो 24 घंटे जब भी है तो उसमें भी सब कुछ दिखता ही रहता है। मतलब उसने बड़े योगी हो कर करके, इतने बड़े संत हो कर करके भी वो अपने समय का बहुत सही सदुपयोग करते थे और किसी को पता तक भी नहीं चल पाया कि वो किस स्थिति में है। वो इतने उच्च स्थिति में थे कि कहना बहुत मुश्किल है, प्रशंसा के बाहर है, शब्दों में वह बात नहीं आ सकती। उसी तरह सरकार महाराज की जो स्थिति थी, वो अच्छे अच्छे महात्मा विश्व भर में होने को बहुत कठिन है। इसलिए हम लोग इस गुरु के शिष्य हैं कि जो है हम लोग जो है मतलब क्या नहीं मिल सकता है। अगर गुरु की कृपा हो तो हम लोग एक जन्म में भी पार जा सकते हैं। गुरु की कृपा प्राप्त करने के योग्यता हम लोगों को बनानी पड़ेगी। हम लोग को जगत पीठ दे भाग होना पड़ेगा। हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि हमारे भी आगे मृत्यु है, हमारा कोई नहीं है संसार में, हम हैं। और माने हमारे अंदर जो आत्मा है वही हमारा सब कुछ कर रही है। इसलिए वो आत्मा ही परमात्मा में मिलेगी। इसके लिए हम लोग को गहन संघर्ष करना पड़ेगा और अपने मन को काबू में रखना पड़ेगा। जिस दिन मन काबू में हो जाएगा उस दिन आपका सारा काम सर जाएगा। संत ही मन को काबू में कर सकते हैं। संत सुखी मन जीता हो, ये कहावत आई है। मतलब मन कौन जीत सकता है? जो संत होंगे वही जीत सकते हैं। तो हम लोगों को उस स्थिति में जाने के लिए दिन रात संघर्ष करना पड़ता है। बिहार में देखिए लोगों को, बहुत से लोग 8-8 घंटे एक मुश्त ध्यान में बैठते हैं। हम लोगों को भी जीवन में इस तरह की नैया अपनानी पड़ेगी। हम लोगों को चाहिए कि किसी भी दूसरे की कोई भी बुराई न देखें, किसी का कुछ अपमान न करें, किसी को बुरा भला न बात करें। गारी आवत एक है, निकसत हो अनेक, कहे कबीर मत उलटिए वही एक की एक। किसी ने कुछ कहा और आपको अच्छा नहीं लगा तो आप उसका जवाब मत दीजिए, और अपने तरफ की जो है, जो अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उनको देख दीजिए। आप देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि आपके अंदर भी बहुत सी बुराइयां हैं। उनको समेट समेट के धीरे धीरे खत्म कीजिए। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा है, मन और मुख की एकता सच्ची साधना है। हम लोग उस सच्ची साधना को तरफ प्रैक्टिस करने का प्रयत्न करें। मन से जो बोले, मुख से जो बोले, मन से जो सोचे, मुख से जो बोले, उसको हम लोग करने का प्रयत्न करें। ये आपके जीवन में बहुत बड़ा लक्ष्य होगा, बहुत बड़ी कमाई होगी। और इससे तीसरी बात, हम लोग 3 गुणों से ये हैं, भगवान ने सबको 3 गुण दिए हैं। तो हम लोग 3 गुणों में सतोगुण की मात्रा ज्यादा जिस दिन हो जाएगी तो बहुत काम होगा। अभी हम लोग के अंदर, ज्यादातर लोगों के अंदर सतोगुण की मात्रा बहुत कमती है, रजोगुण की मात्रा उससे विशेष है।
और बहुत से लोगों में तमोगुण की मात्रा भी उससे विशेष है। अच्छे आदमी जो वो कहे जाएंगे कि जिसमें रजोगुण की मात्रा विशेष है और सतोगुण की मात्रा उससे भी विशेष है, तमोगुण भी रहेगा रहेगा। इसलिए हम लोग को उसके तरफ भी ध्यान देना चाहिए। इस तरह से हम लोग प्रतिदिन सत्संग सुनते हैं तो बड़भागी हैं। हम लोग जो है अपने ध्यान को जैसे एक ध्येय पे आंख बंद कर करके लगाना, सीधे देखते हुए कुछ दिखता है, ध्येय पर लगाना तो कुछ दिखता है, हम लोग को बिंदु दिखता है या प्रकाश दिखता है तो उसको ध्यान कहते हैं। ध्यान कई देर तक टिक जाए तो उसको जो है मन बुद्धि ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, उसको फिर समाधि कहते हैं। समाधि में यदि बैठ गए हैं जो लोग, अगर आप लोगों में से कोई बैठे हैं तो मैं उनको नमन करता हूँ। समाधि बड़ी ऊंची चीज है। समाधि में जो बैठ गया तो उसका तो बेड़ा पार होगा ही होगा। इसलिए हम लोग को प्रतिदिन इस तरह ध्यान भजन सत्संग में जुटते रहना चाहिए। अपने परिवार के सभी लोगों से मैं विनती करता हूँ और जो जो यहाँ बैठे हैं उनके परिवार वालों से भी विनती करता हूँ कि वो लोग भी जुटें। इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। 1 घंटा नहीं जुट पाए तो आधे घंटा जुटें, नुकसान नहीं होगा। फायदे का सौदा है। फायदे को सौदे में माने आदमी को समय नहीं गंवाना चाहिए और उस समय का कमला भाई सदुपयोग करना चाहिए। बोलिए ठीक प्रेम छीन से लीजिए और एक श्री पेड़ रख सद्गुरु देते हैं, आलू महाराज छीन की लीजिए जय। और